हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ से निकलना चाहते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं? इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसकी हरकतों को जान सकें कि वो किस तरीके से आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, कि आपके पार्टनर भी उसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ठीक है गाइज। और जैसा कि आपको बता दूं, मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है, जिस तरीके से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी, कितने सारे उसने ब्लैक मैजिक किए आपके पार्टनर के ऊपर, उनको अपने वशीकरण में फंसाया, मोहिनी करी, तंत्र मंत्र द्वारा उनका दिमाग को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ आकर्षित होना शुरू हुए। और आज ये सिचुएशन हो रही है आपके पार्टनर की कि आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो है मुझे सिर्फ लूटने का प्रयास कर रही है, झूठे प्यार के वादे दिखाकर उनको धोखा दे रही है। काफी सारी चीजें अब आपके पार्टनर को समझ आने लगी हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूरी बनाने के लिए तैयार होते चले जा रहे हैं, है ना? क्योंकि थर्ड पार्टी आप जानते ही हैं कि उसका मकसद था आपके पार्टनर को लूटना। मैं हमेशा बताता हूं, क्योंकि थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है कि वो आपके पार्टनर को अपने चंगुल में लेती है, चाहे किसी तरीके से भी ले, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, अंग प्रदर्शन करे, चाहे गंदी गंदी चैट करे, किसी भी तरीके से आपके पार्टनर को अपने वश में किया और फिर उनको जिस तरीके से लूट सकती थी उस तरीके से लूटा, आपके खिलाफ खड़ा किया, आपसे इतनी लड़ाइयां करा दी आपके पार्टनर की कि आप ही के पार्टनर आपको गाली गलौज करने लगे, आपको भला बुरा बोलने लगे, आपके इतने बड़े दुश्मन बन गए जैसे कि आप ही सबसे ज्यादा गलत हो। जबकि थर्ड पार्टी ही यहाँ पर पूरा गेम सजा रही थी आप लोगों के रिलेशन को खराब करने के लिए। और उस रिलेशन को खराब होते हुए आपने देखा कि किस तरीके से आप लोगों का रिश्ता ताड़ ताड़ हो गया। आपके पार्टनर आपके नहीं रहे, आप ही को भला बुरा बोलने लगे, आप ही के दुश्मन बन गए। आप अगर उनको कुछ बोल भी दें कि ये कर लें या मेरी बात सुन लो, तो किसी तरीके से कुछ सुनने का मन ही नहीं। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस बुरी तरीके से उनके दिमाग में आपके खिलाफ बातें भर दी हैं, झूठे झूठे इल्जाम लगाकर आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है कि आपके पार्टनर आपके दुश्मन बन गए हैं। और थर्ड पार्टी इतनी सगी हो गई थी कि जैसे वही सब कुछ हो उनकी, उनको इतना अपने को अच्छा दिखाना कि दुनिया में उसके सिवा कोई अच्छा है ही नहीं। बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में चल रही थी। यहां मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जितना लाइफ में स्ट्रगल आपने किया अपनी मैरिड लाइफ में, वो शायद ही कोई और
कर रहा होगा। आपके पार्टनर पहले तो आपसे बहुत प्यार करते थे, इतना लिमिट क्रॉस प्यार था कि आप भी सोचते थे कि ये पार्टनर मेरा लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, या कुछ ऐसी चीजें तो नहीं होंगी कि मैं इनसे दूर हो जाऊं। बहुत सारी बातें मन में आती भी थी, लेकिन आपकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह करने के लिए एक थर्ड पार्टी आती है आप लोगों के रिलेशन के बीच में, जो सब कुछ आपका तबाह करती हुई चली जाती है। आपके पार्टनर को अपने वश में करती है, बातें मैनिपुलेट करती है और ऐसा फंसाती है उनको अपने चक्रव्यूह में कि वो आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं आपके पार्टनर, और थर्ड पार्टी के क्लोज आना शुरू हो जाते हैं, उससे बातें करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आप लोगों का रिलेशन हल्के हल्के करके टूटता चला जा रहा है। और यहाँ पर वही सब कुछ थर्ड पार्टी चाहती थी। और काफी लोग पूछते हैं मेरे से कि सर थर्ड पार्टी होती कौन है, तो मैं ज्यादातर वीडियो में बताता हूं कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आप लोगों की जान पहचान की होती है, चाहे आपके पार्टनर की जान पहचान की हो, चाहे आपकी जान पहचान की हो, आपका या उनका कोई रिलेटिव हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा जान पहचान का हो सकता है जो आपका सगा बन के दिखा रहा हो, आपसे मीठी बातें करता हो, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो। क्योंकि आज की दुनिया का हाल ये हो गया है, किसी को भी कोई सुखी नहीं देख सकता। इंसान परेशान है तो सामने वाला बहुत खुश होता है, और यदि आप खुश हैं तो इंसान यही बोलता है कि ये ना जाने कैसे खुश है, अपनी लाइफ में इतना हैप्पी कैसे है, किस वजह से है। मैं कहीं ना कहीं इसके रिश्ते में खटास डाल के आता हूं, इसको भी बताता हूं कि क्या परेशानी होती है, अभी तो ये लाइफ के मजे ले रहे हैं। तो वो जो गलत सोच होती है थर्ड पार्टी की, वो आप लोगों के रिलेशन को कहीं ना कहीं खराब करती है ना। और मैं बोलता भी हूं आपको कि यदि आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी आ गई तो समझ जाइए कि आपका हंसता खेलता रिलेशन बिल्कुल तबाह हो जाएगा। क्योंकि आपके पार्टनर इस तरीके से चेंज होते हैं थर्ड पार्टी के आते ही कि जैसे वो आपको जानते नहीं हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करा कर आती है, नेगेटिव चीजों का सहारा लेकर आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप सोचिए, ये वही पार्टनर हैं जो गलत को गलत ही बोलते थे, कभी ऐसा नहीं है कि झुक जाए किसी की तरफ या गलत चीजों का सहारा लेकर कुछ कर लें। आज ये वही पार्टनर अपने हाथों से ही अपने रिश्ते को गलत करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर किसी थर्ड पार्टी से जुड़ूंगा तो मेरे रिलेशन का क्या होगा, किस तरीके से क्या सोचेगी वो या कैसे सोचेगा वो। कुछ चीज दिमाग में नहीं आती अपने रिलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि दिमाग को बांध दिया जाता है, ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है, ऐसी हालत कर दी जाती है कि वो कुछ कर ही नहीं सके अपने रिलेशन के लिए। और देखिए वही सब कुछ यहां पर हुआ। आपके पार्टनर इस तरीके से चेंज हो गए कि जिसकी आपने कभी सोची भी नहीं थी कि ये पार्टनर ऐसा रंग रूप दिखा भी सकता है। देखिए एक चीज और बताना चाहता हूं जो मुझे एनर्जी बता रही है। जब थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में आती है, और वो ऐसा नहीं है कि आप ही के पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करेगी, थर्ड पार्टी आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करती है। वो इसीलिए क्योंकि आप अपने पार्टनर को कहीं भी ठीक नहीं करा सके। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं आपके पार्टनर को ही चेंज करूंगी तो आप अपना हाथ पैर मारकर प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पार्टनर क्यों चेंज हो रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं बिना बात के, XYZ सारी बातें आपके दिमाग में चलेगी। आप हाथ पैर मार के कहीं ना कहीं से कुछ पूछ लेंगे और अपना ठीक करा लेंगे। इसीलिए थर्ड पार्टी आपके ऊपर भी बंधन करा कर आती है, बुद्धि को बांध देती है, जिससे आपको चीजें समझ में नहीं आए जल्दी। आप लोगों ने देखा होगा रिलेशन में काफी लोगों के रिश्ते यहाँ पर इतना समय हो गया कि एक एक डेढ़ डेढ़ महीने, दो दो महीने हो गए, या दो दो तीन तीन साल हो गए,
वो यही सोचते रहे शायद ये किसी वजह से परेशान है इसीलिए इतना झुंझला जाते हैं, या हो सकता है मेरी कोई बात इनको बुरी लगी हो उसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारी बातें XYZ आती हैं, लेकिन ये नहीं पता आपको कि आप लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए हैं और आप भी उसी के चंगुल में फंस गए हो, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हो रहा है, आप लोगों के बीच में झगड़े कराए जा रहे हैं, मनमुटाव किया जा रहा है, जिससे आप दोनों अच्छे से नहीं रह सके। और ये चीजें आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि आपका बंधन किया है। ये चीजें जब समझ आती हैं, जब चीजें ओवर लिमिट हो जाती हैं, जब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा तीखे भड़क जाते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं, डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है या छोड़ने छाड़ने की नौबत आ जाती है रिलेशन को, तब आपके दिमाग में आता है, या कोई थर्ड पर्सन आपसे मिलता है तो वो कहता है कि आप कहीं ना कहीं किसी को दिखाओ, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया आप लोगों के रिलेशन में। तो ये बातें जब दिमाग में आती हैं, वरना उससे पहले कोई भी इन चीजों को नहीं मानता। मैं बोलता हूं, यदि आपके रिलेशन खराब हो रहा है और आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर में चेंजेस आ रहे हैं दिन पे दिन, जो चीजें वो नहीं करते थे उन चीजों को वो ज्यादा कर रहे हैं, एक्टिविटी चेंज हो रही है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, जो इंसान ड्रिंक नहीं पीता था या कम पीता था उसने ज्यादा शुरू कर दी, जो नहीं पीता था उसने पीना शुरू कर दिया है, घर में गाली गलौज कर रहे हैं बिना किसी बात के, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं किसी ने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या नेगेटिविटी भेजी है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन में परेशानी आ रही है। देखिए, परेशानी रिलेशन में तो आ रही है, लेकिन साथ साथ आपके पार्टनर के ऊपर और आपके ऊपर भी परेशानी आ रही होगी। किस तरह की? जॉब में परेशानी हो सकती है, कहीं भी अचानक से कुछ भी एक्सीडेंट हो जाना, रोज कहीं ना कहीं मुसीबतों में फंसते चले जाना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करेंगी। आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि मेरे पार्टनर कब चेंज हुए, कैसे कैसे उनमें चेंजेस आए और आज क्या सिचुएशन है और पहले क्या सिचुएशन थी। समझ जाइए, जहां आपको अंतर दिखाई दे कि किसी ने कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के ऊपर और या आपके रिलेशन के ऊपर कुछ कर दिया है, जब तक उसको आप ठीक नहीं कराएंगे आपका कुछ भी सही नहीं होगा। मैं एक केस बताना चाहता हूं आपको। एक पार्टनर ऐसा आया था मेरे पास जो अपने रिलेशन को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था, हर जगह हर संभव प्रयास किया, लेकिन कहीं से कुछ भी ठीक नहीं हो पाया। उसको सडनली मेरी वीडियो यूट्यूब पर दिखती है, वीडियो देखने के बाद वो मेरे को कॉल करके बात करते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, और जब वो पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो मैं उनकी परेशानियों को बताता हूं कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है जो आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, और क्या क्या किया है वो चीजें भी मैंने उनको बताई। वो मेरे से बोलती हैं कि सर ये ठीक किया जा सकता है सब कुछ। मैंने उनको बोला कि हाँ जी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये चीजें आप दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रही हैं। बोली सर कैसे भी करके आप ठीक करा दीजिएगा, बस ठीक हो जाए सब कुछ। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने उनकी यहाँ से पूजा स्टार्ट की और उनको उपाय बताए, हल्के हल्के करके उन दोनों के रिलेशन में चेंजेस आने शुरू हो गए। जो पार्टनर उनसे बात नहीं करता था, मुंह फेर कर चला जाता था, उसने हल्के हल्के करके बात करनी शुरू की। जब बात करनी शुरू की तो वो खुद बोल रहा है कि पता नहीं कौन मुझे तुमसे जबरदस्ती झगड़वाने का काम करता है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे लड़ाई करूं, लेकिन कोई ऐसा हावी हो जाता है मेरे सिर पे कि मैं तुमसे लड़ना शुरू कर देता हूं बिना किसी बात के। तो जब उन्होंने मुझे ये चीजें बताई तो मैंने कहा वही चीज मैं बोल रहा था कि वो नेगेटिविटी का खेल है जो आपके रिलेशन को तबाह करने के लिए, खराब करने के लिए भेजी थी। देखिए, जब तक आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिविटी रहेगी, आप कितना प्रयास कर लीजिए अपने रिलेशन को ठीक करने का, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिससे कराया गया है ब्लैक मैजिक, उसने आपके रिलेशन को तबाह करने के लिए किया है, सही करने के लिए नहीं किया।
मैं कहता हूं आप निगेटिविटी मत हटवाइए, प्रयास करते रहिए पूरी जिंदगी अपने पार्टनर को समझाने की कि मैं इनको समझा के या किसी और से समझवा के अपना रिलेशन ठीक कर लूंगा या कर लूंगी। गारंटेड दावे से बोल रहा हूं कि आप कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे लाइफ टाइम, क्योंकि जब तक ये चीजें रिमूव नहीं होंगी आप पे परेशानी लगातार बनी रहेंगी और दूसरी नई परेशानियां और आ जाएंगी। वो कैसे? वो ऐसे, जब इंसान के ऊपर नेगेटिव चीज होती है तो नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करती है अपनी गलत चीजों को खींचकर। सपोज करिए आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, यानी कि आपके ऊपर कोई प्रेत भेजा गया है, आपको तो नहीं पता, लेकिन वो क्या करता है, वो गलत चीजों को अपने भाई बंधुओं को खींचना शुरू कर देता है। कहीं भी आसपास का इन्वायरमेंट खराब होगा या नेगेटिव होगा तो वो चीजें आपके ऊपर अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। अभी तो एक चीज थी, फिर और भी चीजें आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी, उससे परेशानियां और बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूं इन चीजों को हल्के में मत लीजिए, अपने को ठीक कराइए, अपने रिलेशन को ठीक कराइए, अपने इस ब्लैक मैजिक को, नेगेटिविटी को ठीक कराइए, तभी ये चीजें ठीक हो पाएंगी, अन्यथा आप भटकते रह जाएंगे। कोई भी यहां पर कुछ ठीक नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर सही करने वाले कम और खराब करने वाले अत्यधिक हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज, जब आप देख रहे हैं कि मेरा रिलेशन खराब हो रहा है दिन पे दिन, तो आपको कहीं ना कहीं सतर्क हो जाना चाहिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाकर कि मैं पता कर लूं कहीं इनके ऊपर कुछ गलत चीज तो नहीं हो गई। आप अपने रिलेशन को उस समय भी हाथों हाथ बचा सकते हैं। काफी सारे केसेस ऐसे आते हैं मेरे पास कि झगड़ा करके आते हैं कि मैं उसके बिना मर जाऊंगा, प्लीज आप कुछ कर दीजिए, आज ही कुछ कर दीजिए ऐसा कि मेरी उनसे बात हो जाए, पता नहीं क्यों मेरे से अलग हो गए। जब मैं सारी चीजें उनकी पर्सनल रीडिंग में देखता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप ये करो तो ठीक हो जाएंगे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो इंसान सुबह को रो रहा था बुरी तरीके से मुझे कॉल पर कि मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक तो उनके पार्टनर के ऊपर नेगेटिविटी, एक उन्हीं के ऊपर नेगेटिविटी जिससे उनके नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि मैं अपने पे नुकसान पहुंचा लूंगा, या मैं कूद जाऊंगा, या मैं मर जाऊंगा। ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, वो जब चीजें उनकी रिमूव की उसी दिन, तो उनके पार्टनर की उनसे शाम तक ही बात हो गई। जब उनका शाम को मैसेज आता है तो वो इतना खुश होते हैं कि गुरुजी मैंने ऐसा मिरेकल नहीं देखा, मैंने ऐसा मिरेकल नहीं देखा कि इतना तुरंत रिजल्ट मिले। तो मानो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है ना। देखिए आप परेशानी में फंसे हुए हैं, मैं बोलता हूं कि यदि आप परेशानी में फंसे हैं तो इन चीजों को जितना जल्दी आप पॉजिटिविटी से जुड़कर रिमूव कराएंगे, उतना जल्दी आपका सब कुछ ठीक होगा। अन्यथा आप फंसकर रह जाएंगे और कुछ भी अपना ठीक नहीं कर पाएंगे, ना ही करा पाएंगे, क्योंकि ये चीजें आसान नहीं होती हटानी, है ना। तो यदि आपको अपने रिलेशन को ठीक करना है तो आपको सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी चेक करानी है, देखना है किस वजह से ये दूरियां आप लोगों के बीच में आ रही हैं, किस वजह से रिलेशन खराब हो रहा है। फिर उसका उपचार करके अपने को और अपने पार्टनर को ठीक करना है। आप खुद देखेंगे कि थोड़े ही दिन में आपके और आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और आपका रिलेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दावे से बोल रहा हूं कि हर चीज ठीक की जा सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। सिर्फ आपको सोचना है कि आप किस तरीके से सही कराना चाहते हैं। पॉजिटिविटी से जुड़कर ठीक कराएंगे या इधर उधर तांत्रिकों से जुड़कर निगेटिव कार्य कर कर जो आपको बाद में और परेशानी में डाल देंगे, उनसे ठीक कराएंगे, यह आपको सोचना है ना। मैं हमेशा बोलता हूं अच्छी राह पर चलिए, अच्छा करिए, अच्छी सोच रखिए, तो आपका भी सब कुछ अच्छा होगा। जहां आपकी सोच गलत है, आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, आप नेगेटिव चीज की तरफ भाग रहे हैं, तो आप अपना कुछ भी ठीक नहीं करा पाएंगे। 100% जान लीजिए ये चीज, है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग, और मैं आपको बताना चाहता हूं यदि किसी का दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रहता, बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है, निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं,
एंजाइटी होती है तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं इन चीज़ों के सेशन लेकर एक ही सेशन में उनकी सारी तकलीफें, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, सब कुछ सही करा देता हूं और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू हो जाते हैं। दवाइयां भी उनकी बंद हो जाती हैं। ठीक है गाइस, यदि आपको इस तरीके की भी कोई परेशानी हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। एक सेशन में मैं आपकी ये सारी चीज़ें सही करा दूंगा और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। क्या पता ये वीडियो किस परेशान व्यक्ति पर पहुंच जाए और वो आपको दुआएं दे सके।